तो आखिरकार आप हम तक पहुंच ही गए। अब आप ही बताइए करीब। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट फरहान अख्तर सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं। क्या आपने कभी किसी सरकारी दफ्तर में जैसे इनकम टैक्स या जीएसटी डिपार्टमेंट में रिश्वत मांगने की शिकायत करनी चाहिए है, या किसी और डिपार्टमेंट में शिकायत करनी चाहिए है रिश्वतखोरी के खिलाफ? जो कि आजकल भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैला हुआ है और रिश्वत हर जगह चलन में है, और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारी अर्थव्यवस्था के पीछे जाने का। लेकिन डर या जानकारी की कमी के कारण आप चुप रह गए, आप शिकायत नहीं कर पाए। अधिकारियों के डर की वजह से, या आपका कामकाज न रुक जाए, या वो फर्जी में आपको फंसा न दे, इस सब चीजों को ध्यान में रख के आप अपनी शिकायत को नहीं कर पाए, आप चुप रह गए। तो आज हम आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिश्वतखोर अफसर की शिकायत स्टेप बाय स्टेप कैसे करें, क्या है कानूनी प्रक्रिया, और भारतीय न्याय संहिता जो 2023 में लागू है यानी बीएनएस में रिश्वत लेने वाले अधिकारी के लिए क्या सजा तय की गई है। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल स्किप मत करें। ये आपके हक की लड़ाई से जुड़ा हुआ वीडियो है और आपके बहुत काम आने वाला है। अब सबसे पहले समझते हैं कि रिश्वत यानी ब्राइब क्या है और बीएनएस में इसका अपराध ये क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्राइब यानी रिश्वत होता क्या है। जब कोई सरकारी अधिकारी, चाहे वो जीएसटी अधिकारी हो, चाहे वो निचले लेवल का अधिकारी हो, या वो रजिस्ट्री अधिकारी हो, या वो एक्साइज अधिकारी हो, या वो इनकम टैक्स अधिकारी हो, किसी सरकारी काम को करने या ना करने के बदले में पैसे या गिफ्ट या किसी और प्रकार से किसी भी प्रकार का लाभ लेता है तो यह रिश्वत कहलाती है। यानी कि पैसे, गिफ्ट या किसी भी प्रकार का लाभ, जैसे बदले में आपसे कोई काम करवाए लेना, ये सब रिश्वत कहलाती है। और भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 की धारा 226 के तहत रिश्वत लेना, देना या मांगना गंभीर अपराध यानी ग्रेव ऑफेंस है, गंभीर अपराध है। इस धारा के अनुसार कोई भी लोक सेवक, कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो किसी सरकारी कार्य के बदले रिश्वत लेता है या मांगता है, उसे 7 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। और उसको सबसे पहले जब आप उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो तत्कालिक प्रभाव से उसको उसके पद से सस्पेंड तो कर ही दिया जाएगा, तो उसकी सजा तो वहीं से शुरू हो जाती है। और जैसे ही साबित हो जाता है तो उसके ऊपर 7 साल की सजा मैंने आपको बताई, या कैद या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जाता है। अब तो ये हो गई बीएनएस की सजा जो बीएनएस में परिभाषित की गई है। अब इसकी शिकायत कहां और कैसे करें, अब इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझिए। देखिए, वीडियो को बहुत गौर से समझिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला वीडियो है। सबसे अहम
और बड़ा सवाल, शिकायत कहाँ करें और कैसे करें? यह प्रक्रिया बिल्कुल आसान है, चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। अगर किसी इनकम टैक्स अधिकारी मान लीजिए या जीएसटी ऑफिसर ने रिश्वत मांगी है, तो जनरली पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि अधिकारी बहुत होशियार हो गए हैं, वो डायरेक्टली अपने हाथ में पैसा नहीं लेते, ठीक है। उनके कुछ सेटअप्स होते हैं, वो अपने स्टेनो को गाइड कर देते हैं, स्टेनो उनके बिहाफ पे पैसा लेते हैं, या आसपास के पान की गुमटी वालों को सेटअप कर रखा होता है, वो उनके पास पैसा पहुंचा दिया जाता है और उनके थ्रू वहां से आता है, यानी कि वो अपने हाथ में डायरेक्टली नहीं लेते। तो ये सब चीजों को बहुत आपको निगाह में रखना है। तो ऐसे अगर ऑफिसर ने, इनकम टैक्स ऑफिसर या जीएसटी ऑफिसर ने आपसे रिश्वत मांगी है, तो आप सीधे सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी में शिकायत कर सकते हैं। अब ये आप शिकायत ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सीबीआई की वेबसाइट पर जाएं। सीबीआई की वेबसाइट है cbi.gov.in। वहां लॉज कंप्लेंट सेक्शन में जाकर के सारा विवरण दर्ज करें। सबूत जैसे कि व्हाट्सएप चैट, ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो अगर आपने शूट किया हो तो बेहतर है, या संबंधित डॉक्यूमेंट, इनको आप अपलोड करें, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। स्टेप अगला क्या है, आप लोकायुक्त या विजिलेंस डिपार्टमेंट में भी शिकायत कर सकते हैं। हर राज्य में लोकायुक्त कार्यालय होता है जहां रिश्वत और भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत ली जाती है, ठीक है। अगर इनकम टैक्स ऑफिसर या जीएसटी विभाग का मामला है तो आप उनके विजिलेंस सेक्शन में भी ईमेल या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इनकम टैक्स विजिलेंस का ईमेल है vigilance@incometax.gov.in। फिर से बोल देता हूं, vigilance@incometax.gov.in। जीएसटी एंटी करप्शन का है cbic.gov.in। पब्लिक ग्रेवियंस के अंदर जाके रिड्रेसल में आपको जाना है। यहाँ से आप इनके ऊपर शिकायत ऑनलाइन माध्यम से इनके पोर्टल पे ही दर्ज कर सकते हैं। अब अगला स्टेप क्या है, शिकायत करते समय अपने सारे सबूत सुरक्षित रखें। ध्यान रखें कि झूठी शिकायत करने पर आप पर भी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए सारे सबूत आपके पास पुख्ता होने चाहिए। इसलिए शिकायत केवल सही यानी सत्य और सबूत यानी प्रमाण के साथ करें। अब पीड़ित व्यक्ति के कानूनी अधिकार क्या है, ये भी बहुत जरूरी बात है। पीड़ित व्यक्ति के कानूनी अधिकार, अगर किसी अधिकारी ने रिश्वत मांगकर आपको परेशान किया है तो आप पीड़ित व्यक्ति के रूप में कानूनी सुरक्षा पा सकते हैं। बीएनएस की धारा 229 और 230 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन और पब्लिक सर्वेंट मिसकंडक्ट का प्रावधान है, ठीक है। अगर कोई अधिकारी धमकाता है, आपकी फाइल रोक देता है या कार्य नहीं करने की धमकी देता है और आपको किसी भी तरीके से मेंटली टॉर्चर करता है या आपके ऊपर जबरदस्ती की इन्वेस्टिगेशन लगाता है, और तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आप निम्न तरीके से कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। वो कौन से तरीके हैं मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, रिटन कंप्लेंट। आप रिटन कंप्लेंट सीबीआई या विजिलेंस डिपार्टमेंट में आप दें। मैं सबूतों के साथ एक प्रॉपर कंप्लेंट बनाएं और उसमें सारे संबंधित सबूत अटैच करें, ठीक है। उसमें आप सीधे विजिलेंस डिपार्टमेंट और सीबीआई को पोस्ट करें उसके विजिलेंस डिपार्टमेंट में, ऑफिस में। दूसरा, ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल है इनका, इस पे आप अपनी पूरी शिकायत दर्ज करें, मैं सबूतों की अपलोडिंग के साथ। तीसरा, मजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन कि अधिकारी ने भ्रष्ट आचरण किया है, ये सबसे नाजुक चीज है। अगर आपने मजिस्ट्रेट कोर्ट में ये आवेदन कर दिया कि फला अधिकारी ने भ्रष्ट आचरण किया है, मुझसे ब्राइब मांगी है, रिश्वत मांगी है, तो ये समझिए कि वो अधिकारी अपनी नौकरी से गया और जैसे ही एप्लीकेशन फाइल होगी, रिट फाइल होगी, मुकदमा फाइल होगा, तो उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसको समस्त जो सुविधाएं हैं उससे वंचित कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर आपको सजा तो मैंने बता ही दी है, 7 साल की सजा या जुर्माना या दोनों, और नौकरी भी जाएगी।
ऐसे मामले में पीड़ित व्यक्ति को गवाह के रूप में प्रोटेक्शन भी दी जाती है ताकि आपके ऊपर कोई हानि न पहुंचाने की कोशिश की जाए। यानी ऐसे मामलों में आपकी पहचान भी गुप्त रखी जाती है। ठीक है, अगर रिश्वत मांगी गई तो क्या करें? प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है? अगर किसी अधिकारी ने आपसे रिश्वत मांगी है तो तुरंत पैसे देने के बजाय सीबीआई ट्रैप कंप्लेंट दर्ज कराएं। सीबीआई टीम उस अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ती है और सबूत के तौर पर वीडियो रिकॉर्डिंग करती है। ये तरीका सबसे प्रभावी और कानूनी होता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पूरी चीज बताई कि किस तरीके से इस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर आप ऐसे किसी केस का शिकार हैं तो कानूनी तरीके से अपनी शिकायत दर्ज कराएं, डरे नहीं, कानून आपके साथ है। और अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने मिलने वालों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको इससे संबंधित और कानूनी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सके। बेल बटन पर जरूर क्लिक करें और ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बारे में जागरूक हो सके, जान सकें। और कमेंट बॉक्स में मुझसे बेधड़क सवाल पूछिए कि कैसे क्या किया जा सकता है और किस तरीके से इसकी कंप्लेंट लॉन्च की जा सकती है। मैं इसका आपको लॉन्च करने का तरीका भी आपको ऑन स्क्रीन बताऊंगा। तो दोस्तों, आखिरी में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मैंने जो भी राय दी है, ये उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाएं ताकि ये जो करप्शन, ये लूट खसोट, इनकम टैक्स और जीएसटी और संबंधित और विभागों में जो चल रही है और जो अपना एक पूरा ट्रैप बिछाए हुए हैं, स्टेनो से लगा करके ये पैसा वसूली का कार्यक्रम चला रहे हैं, अपने थर्ड पार्टी एजेंट इन्होंने बना रखे हैं, अपने अलग अलग सेटअप बना रखे हैं, दुकानदारों को इन्होंने सेट कर रखा है, वो लोग रिश्वत लेते हैं। ये अपने हाथों में रिश्वत डायरेक्टली नहीं लेते, बचने के लिए कुछ ज्यादा ही होशियार हो गए हैं। तो इनके खिलाफ आपको सबूत इकट्ठे करने होंगे। सबूत आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, हिडन कैमरे का यूज करना होगा और साथ ही साथ आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग का यूज करना होगा। व्हाट्सएप से चैट करें, व्हाट्सएप चैट का प्रूफ होना चाहिए, ईमेल वगैरह का प्रूफ होना चाहिए। डिजिटल जितने भी प्रूफ आप इकट्ठा कर सकते हैं वो सब एडमिसिबल है। आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, उसमें भी एडमिसिबल है। आप मजिस्ट्रेट के यहाँ जब कंप्लेंट लॉन्च कराएंगे उसमें भी एडमिसिबल है। विजिलेंस डिपार्टमेंट में एडमिसिबल है, सीबीआई में भी एडमिसिबल है। हर जगह आप इनके ऊपर शिकंजा कस सकते हैं। आपको डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अधिकारी ही पद पे नहीं रहेगा तो आपका बिगाड़ क्या पाएगा। और देखिए, सच की हमेशा जीत होती है, एक बात को हमेशा याद रखिए। बड़े बड़े तुर्रम खां इस टाइम जेल की सलाखों में सब्जियां उगा रहे हैं, चक्कियां पीस रहे हैं। जब बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े भ्रष्ट अधिकारी नहीं बचे तो ये तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं। तो दोस्तों, आखिरी में यही कहूंगा कि मैं आपका दोस्त फरहान, एडवोकेट फरहान अख्तर सिद्दीकी, एक बार से फिर मिलेंगे एक नए लीगल अवेयरनेस वीडियो में। तो धन्यवाद, हैव अ ग्रेट डे।